हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है सी प्लस प्लस में आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो गाइस मैंने टेम्पलेट की डेफिनेशन लिख रखी है सिंपल लैंग्वेज में। टेम्पलेट का मतलब होता है एक कोड, यानी कि एक ही कोड लिखो और उसको इंट, फ्लोट, डबल, कैर सबके लिए यूज करो। ठीक है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि एक ऐसा कोड लिखो कि जिसमें हम इंट, फ्लोट, कैरेक्टर सबके लिए उसका ही यूज कर लें। किसका? टेम्पलेट का। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसकी नीड क्यों पड़ी। सोचो तुम एक कैलकुलेटर बना रहे हो। ठीक है, इंट के लिए अलग बनाना पड़ेगा, फ्लोट के लिए अलग बनाना पड़ेगा। क्यों ना हमारे पास एक ऐसा फीचर हो कि हम सिर्फ एक मतलब वन टाइम बनाए और यूज कर लें दोनों के लिए, इंट के लिए भी और फ्लोट के लिए। तो अब हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस में टेम्पलेट। ठीक है, देखो एक ही कैलकुलेटर सबके लिए काम करेगा और शॉर्ट डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो। टेम्पलेट एक ऐसा फीचर है सी प्लस प्लस में जो जेनेरिक फंक्शन या क्लास बनाने की फैसिलिटी देता है। ठीक है, जिससे सेम कोड को मल्टीपल डेटा टाइप के लिए यूज किया जा सकता है। अब इसे कैसे यूज करते हैं वो सब मैं आपको रफली बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके लिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट का मतलब है एक ही कोड लिखो और उसको इंट, फ्लोट, डबल, कैर सबके लिए यूज करो। आई होप आपको डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे कि अभी हम फंक्शन बनाते थे, किस तरीके से बनाते थे। हमने लिखा इंट ऐड नाम का या मल्टीप्लिकेशन नाम का, किसी भी नाम का, उसमें हम दो वेरिएबल डाल देते थे, इंट ए और इंट बी। सपोज मान के चलो इंट ए इंट बी में फिक्स हो गया कि हमें इसमें इंट और इंट की वैल्यू डालनी है, यानी कि 10 या 2। ये कौन सी वैल्यू है? इंट वैल्यू। यदि मैंने 2.2 डाल दिया या 2.3 डाल दिया तो ये वैलिड नहीं है। किस केस में? इस केस में। कब कब वैलिड है? इस केस में वैलिड है। ठीक है, लेकिन हम एक ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें दोनों वैलिड रहें। ठीक है, जिसमें हम पॉइंट वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं और फ्लोट वैल्यू भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होता है? ठीक है, तो उसकी भी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। कोड रीयूज हो जाता है, इससे टाइम बच जाता है, एरर कम होती है और क्लीन और रीडेबल कोड होता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है चलो मैं आपको रफली दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टर्बो पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रफली देख लेते हैं। ओके गाइस, तो टेम्पलेट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, हमें लिखना पड़ता है क्या? टेम्पलेट। हम लिखेंगे टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा क्लास। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर क्लास। और टेम्पलेट का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज मान के चलो टेम्पलेट है तो हमने इसे टी से डिनोट कर दिया, इसलिए हमने टी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेम्पलेट को डिफाइन करते हैं। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? नीड इसलिए पड़ी, देखो जैसा कि हम एक फंक्शन बनाते थे, जैसे कि हमें 2 नंबर का ऐड करना है तो हम क्या लिखते थे? हम लिख देते थे इंट और इसमें वैल्यू पास कर देते थे और उससे पहले फंक्शन का नाम। सपोज फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, ऐड नाम का मेरा फंक्शन है जिसमें वैल्यू वैल्यू पास कर दी इंट ए और इंट बी, इस तरीके से। और मैंने इन दोनों का ऐड किया तो मैं लिख देता था रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या वैलिड हो गया? इससे ये वैलिड होगा कि आपको ऐड नाम के एक फंक्शन में 2 वैल्यू पास कर दी है, इंट ए और इंट बी। तो ए की वैल्यू आप क्या पास करोगे? 10 पास करोगे और बी की वैल्यू सपोज मान के चलो ये पास कर दी। यदि सपोज मान के चलो ए की वैल्यू 1.5 पास करी या बी की वैल्यू 2.5 पास करी तो क्या होगा? इस केस में ये सिर्फ इंट वैल्यू गेट करेगा, यानी कि 1 और 2 को ऐड करेगा, यानी कि 3 निकाल के देगा और इसका ये निकाल के देगा। लेकिन हम चाहते हैं इसका एक्यूरेट आंसर आए, यानी कि 1.5, 2.5 इक्वल आए 550, 213 ये आएगा इसका इक्वल, ये रहेगा ना इक्वल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अगेन एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसका नाम आगे फ्लोट रखना पड़ेगा, ऐड इस तरीके से बनाना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा फ्लोट ए, फ्लोट बी, ये सब कचरा आगे करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक ही फंक्शन रहे, यानी कि एक फंक्शन रहे, उसमें इंट के लिए भी यूज कर लूँ मैं और इंट फ्लोट के लिए भी यूज कर लूं, यानी कि एक ही फंक्शन से दोनों का काम हो जाए। तो हम यूज करते हैं टेम्पलेट का। ठीक है, किसका यूज करते हैं? टेम्पलेट का। ठीक है, चलो अब इसका एक एग्जांपल बनाता हूं। ठीक है, तो हम एग्जांपल बनाने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि टेम्पलेट का नाम आप क्या रख रहे हो। तो आपको लिखना पड़ेगा टेम्पलेट और इसके अंदर लिखनी पड़ेगी क्लास। टेम्पलेट का नाम सपोज हमने टी रख दिया। क्या रख दिया?
टी रख दिया, ठीक है, हमने टेम्पलेट का नाम रख दिया टी, ठीक है। सो गाइस टेम्पलेट का नाम रख दिया हमने टी। अब हम क्लास फंक्शन बनाया ऐड नाम का, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं इंट ए इंट बी, इस तरीके से वैल्यू पास करते हैं, लेकिन नहीं पास करेंगे हम, वहां पे लिखेंगे डेटा टाइप का नाम टी, हमारे डेटा नाम का नाम है टी, और ए वैल्यू में पास वैल्यू कर दो, दूसरे डेटा टाइप का नाम है बी टी और वैल्यू है बी, और इसके सामने हम रिटर्न लिखते थे, इंट लिखते थे, फ्लोट लिखते थे, लेकिन हम रिटर्न क्या लिख देंगे अब यहाँ पे टी, और ठीक है स्टार्ट कर ली, हमने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है, स्टार्ट क्लोज कर ली। अब आ गया अपना वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन में ये जो फंक्शन है इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, तो हमने लिखा सी आउट में ऐड नाम का हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें हमें दो वैल्यू पास करनी है ए और बी की, सपोज मान के चलो ए की वैल्यू 2 पास कर दी, बी की वैल्यू 3 पास कर दी, हमारा आउटपुट 2 और 3 का आउटपुट आएगा 5। अगेन मैंने कॉल कर दिया इसको सी आउट, ठीक है, और ऐड नाम के ये जो ऐड नाम का फंक्शन है इसमें वैल्यू पास कर दी 2.3 और 5.6, इस तरीके से क्लोज कर दिया, ये मैंने ये क्लोज कर दिया, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले ऐड फंक्शन कॉल होगा, जी हाँ है, ए और बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, तो ए और बी यानी कि इन दोनों का ऐड करके सी आउट में आ जाएगा 5। अगेन 2.3 और 5.6, 2.3 और 5.6 इन दोनों का ऐड होगा कितना 2.3 5.6 9, ठीक है, 5.2, ठीक है, तो 7.9, तो इसका आउटपुट आएगा 7.9। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है टी, और टी याद करो हम जब फंक्शन बनाते तो इस तरीके से बना देते ऐड इंट ए इंट बी, ठीक है, और रिटर्न ए प्लस, यही करते थे ना। तो यहाँ पे ये जो इंट है, इंट की जगह हम यूज कर रहे हैं टी का, क्यों यूज कर रहे हैं कि हम वैल्यू इंट टाइप भी भेज सकते हैं, फ्लोट भी भेज सकते हैं, कैरेक्टर भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज का यूज करते हैं। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं जिसमें हम क्लास बनाएं, ठीक है, जिसमें हम क्लास के थ्रू बता देता हूं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि टेम्पलेट का नाम क्या है। सपोज टेम्पलेट का नाम पी रख दिया या एक्स रख दिया, लेकिन मैं अभी के लिए रख के चल रहा हूँ टी, ठीक है, क्लास बनाई, हमारे क्लास बना दी हमने, किस नाम की, टेस्ट नाम की हमने क्लास बना दी है, ठीक है, जिसके अंदर एक टी टाइप का, यानी कि ये जो टी है एक डेटा टाइप का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है टेस्ट, तो टेस्ट ही नाम का ये रख दिया, ठीक है। हम इसमें वैल्यू पास करेंगे एक ए वैल्यू पास करने वाले हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो ए की वैल्यू है वो डेटा को दे देना, ये जो आपका डेटा है इसकी वैल्यू इसको दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये जो टेस्ट है इसको पब्लिक कीवर्ड के अंदर लिखना, ठीक है, पब्लिक इस तरीके से लिखना, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। इसका क्लोज ये हो गया। अब सपोज मान के चलो एक फंक्शन और बना सकते हो आप, वॉइड शो नाम का या डिस्प्ले नाम का, किसी भी नाम का, तो यहाँ पे सी आउट करा देना, किसको सी आउट करा देना, इस डेटा नाम के वेरिएबल को, यहाँ पे लिख देना डेटा, ठीक है, ये क्लोज कर देना, ठीक है। अब ये क्लास कब काम करेगी, जब हम इसे कॉल करेंगे, तो हमने कॉल के लिए लिखेंगे वॉइड मेन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्ट है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का नाम सपोज मान के चलो P1 है, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंस्ट्रक्टर में हम किस तरीके से वैल्यू पास करते थे, यदि आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा हो तो इस तरीके से हम वैल्यू को पास कर देते हैं। 24 ए की वैल्यू है, वो डेटा को दे देगा 24 वैल्यू, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिफाइन करने के लिए इंट टाइप का इस तरीके से लिख दो, ताकि उसे क्लियर पता रहे कि ये जो इंटीजर वैल्यू पास की है, और हम क्या करेंगे P1 के थ्रू इसको कॉल कर देंगे शो नाम के फंक्शन को, तभी तो ये फंक्शन वर्क करेगा। तो ये जैसे ये कॉल करेगा तो शो में क्या है, सी आउट दिखा रहा है, सी आउट डेटा, तो डेटा की वैल्यू क्या पास की थी 24, हमारा आउटपुट आ जाएगा 24। अगेन सपोज मान के चलो फिर से कॉल कर दिया आपने उसी क्लास को, अब इसमें आपने फ्लोट वैल्यू पास कर दी, तो फ्लोट के लिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लो और इसमें फ्लोट वैल्यू पास कर दो 2.3। तो अब इस P2 से अगेन इस फंक्शन को कॉल करा देना, तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा ये, तो डेटा की वैल्यू अब क्या भेजी 2.3, तो नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगा 2.3, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब मैं आपको टर्बो पे एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, आई होप आपको रफली अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैं इस कोड को टर्बो पे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, हेडर फाइल वगैरह, और एक फंक्शन भी बना रखा है, ठीक है। सपोज मान के चलो
ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, जो मैंने आपको रफली बताया वही बना देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता था, याद हो आपके लिए, हमें लिखनी पड़ती थी टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट। ठीक है, और ठीक है, अरे भाई टेम्पलेट, और उसमें ठीक है इसके अंदर हमें लिखना पड़ता था क्लास। और टेम्पलेट का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने अभी के लिए एक टी सिंबल कर रहा है टेम्पलेट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिख रखा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, स्टार्ट कर ली। ठीक है सॉरी, अब हमने टेम्पलेट का नाम क्या दे दिया, टी दे दिया है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे सारी जगह टी का यूज, क्योंकि टी नाम का बना रखा है। ठीक है, सपोज मान के चलो एक हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास का नाम अभी के लिए हमने रख दिया ऐड नाम की क्लास। ठीक है, तो हमने लिख दी ऐड नाम की क्लास। ठीक है, जिसमें हमें क्या चाहिए, जिसमें हमें दो वेरिएबल यानी कि दो वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा टी टाइप की ए और टी टाइप की एक बी की वैल्यू को हम गेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, ए प्लस बी को रिटर्न कर देंगे। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ये रिटर्न टाइप का है ऐड फंक्शन, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, तभी तो ये वर्क करेगा, क्योंकि ये इंट टाइप का है। ठीक है, लेकिन अब इंट टाइप यदि मैंने रिटर्न लिख दिया तो इसमें कौन सी रिटर्न वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हम इंट वैल्यू भी रिटर्न कर सकें, फ्लोट भी कर सकें। तो हम इंट की जगह क्या लिखेंगे, टी, जो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया है टी, यानी कि टी को हम डेटा टाइप लेके चल रहे हैं। माना कि टी टाइप का डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, टी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, डिफरेंट। ठीक है, और टी यहाँ पे किस काम का काम कर रहा है, डेटा टाइप का काम कर रहा है। याद करो हम किस तरीके से यदि फंक्शन बनाते थे, यदि आपको याद हो इंट ए इंट भी यही करते थे ना, याद हो आपको इस तरीके से। ठीक है, चलो टी की जगह मैंने इंट रख दिया, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल फंक्शन बन गया, जो कि हम बनाते हुए चलते थे। तो इसमें फिक्स वैल्यू हो जाती थी, जैसे कि हमें इंट की वैल्यू 2 और इंट की वैल्यू 3 दे दी, तो अब 2.2 या 3.2 नहीं दे सकते, यदि दे देंगे तो वो इंट में ही काउंट करेगा, ना कि फ्लोट में। ठीक है, लेकिन हम चाहते हम तो फ्लोट भी दे सकें या इंट भी दे सकें, तो उसके लिए हम टेम्पलेट का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए हम टी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंट है ना, वहाँ हम टी वैल्यू, यानी कि क्योंकि टेम्पलेट का नाम हमने टी रखा है, हम टेम्पलेट का नाम कुछ भी और रख सकते हैं, पी रख सकते हैं, के रख सकते हैं, लेकिन हमने टी रखा है इसलिए हमने टी लिख दिया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कॉल करना पड़ेगा, तभी तो ये वर्क करेगा। तो हम कहाँ कॉल करते हैं, अपनी मेन फंक्शन में। तो हम अपने मेन फंक्शन में चलते हैं, यहाँ पे हम उसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा सी आउट, हमने लिखा ठीक है इंटीजर आउटपुट। ठीक है, इस तरीके का एक मैसेज डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्योंकि हम ये जो ऐड नाम का फंक्शन है, इसमें हम इंटीजर वैल्यू पास करने वाले हैं। सपोज मान के चलो 3 और 4 ये पास कर दिया। ठीक है, एंड एल भी डाल दिया, ताकि लाइन ब्रेक करके हमारा आउटपुट आए। ठीक है, अगेन मैंने इसी तरीके से फिर से कॉल करा दिया, इसमें डाल दिया फ्लोट आउटपुट, ये एक मैसेज, सॉरी आउट, चलो आंसर। ठीक है, अरे यार आउटपुट, ओके। सो इस तरीके से हमने एक मैसेज डाल दिया, ऐड को फिर से कॉल कर दिया। अब इसमें हमने वैल्यू डाल दी पॉइंट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, यानी कि फ्लोट वैल्यू, और 4.5। ठीक है, 4.5 इस तरीके से हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब इस चीज में समझो, ऐड क्या है, अपना फंक्शन है। अब इस फर्स्ट टाइम भेज रहे हैं हम इंटीजर वैल्यू, सेकंड टाइम भेज रहे हैं फ्लोट वैल्यू, लेकिन ये दोनों के लिए वैलिड होगा, क्योंकि हमने यूज कर रहे हैं किसका, टेम्पलेट का। अब हमने कंपाइल किया, सबसे पहले कंपाइल से चेक करते हैं कोई एरर है क्या। जी हाँ है, कहीं पे मैंने एरर कर, कहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे। ये जो फंक्शन है ना ऐड नाम का, वेरिएबल लिया ए ले लिया, बी कहाँ लिया मैंने, तो जो टी की जगह मुझे बी लेना था। ये जो है ना इंट की जगह टी था, और जिस तरीके से ए लिया उसी तरीके से मुझे यहाँ पे बी लेना पड़ेगा। ये थी मेरी एरर। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो मेरे दो आउटपुट आ चुके, इंटीजर आउटपुट 7 और फ्लोट आउटपुट 7.7। ठीक है, यानी कि ठीक है वन टाइम, यानी कि वन टाइम हमने क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, और दोनों टाइम यानी कि वैल्यू जो थी ना डिफरेंट की हमने वैल्यू इस तरीके से सेंड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और बनाते हैं, जिसमें हम बनाएंगे क्लास। ठीक है, क्लास का हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लास का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं हटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो, ठीक है, ये चीज मैंने हटा दी। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास के थ्रू करेंगे। ये तो सिंपल फंक्शन के थ्रू था। ठीक है, तो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको ये ऊपर ये लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया टेम्पलेट टी। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ ये क्लास। ठीक है, क्लास बनाता हूँ,
क्लास बना दी मैंने किसी भी नाम की, सपोज मान के चलो क्लास बना दी मैंने टेस्ट नाम की, टेस्ट नाम की मैंने क्लास बना दी, ठीक है। जिसके अंदर मुझे मैं क्या करता था, यदि आपको याद हो, मैं लिखता था प्राइवेट कीवर्ड के अंदर इंट ए, इस तरीके से डिक्लेयर करता था ना, मैं करता था कि नहीं करता था, यही करता था। लेकिन अब मैं इंट की जगह क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा, इंट की जगह क्या लिख दूंगा, टी लिख दूंगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप यानी कि टी टाइप का ले लिया, ठीक है। अब प्राइवेट यदि आप लिखोगे तब भी वैलिड है, तो ये प्राइवेट रहेगा। यदि आप इसको ना भी लिखोगे तब भी हमारे कीवर्ड प्राइवेट में ही माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने प्राइवेट लिख दिया, ठीक है। यदि कहीं पर ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं पे इस तरीके का लिखा हो और ऐसा लिखा हो पब्लिक, ठीक है, तो ये पब्लिक रहता है, ये नहीं कि जो पब्लिक से ऊपर लिखा है वो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप कीवर्ड लिख दोगे तब भी ये प्राइवेट में डेटा रहेगा कि प्राइवेट टाइप का आपका डेटा टाइप है। यदि आपने प्राइवेट ना लिखा तो तब भी ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट में ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो कहीं कहीं हम प्राइवेट लिखते हैं, कहीं कहीं हम प्राइवेट नहीं लिखते हैं, तब भी वो प्राइवेट में माना जाएगा जब तक कि हम पब्लिक कीवर्ड ना लिखें। अब हम आते हैं पब्लिक के अंदर, ठीक है, पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब ए टाइप का नहीं था, हमने वेरिएबल ले लिया डेटा टाइप का, ठीक है, वेरिएबल ले लिया डेटा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज मान के चलो एक काम करते हैं, फंक्शन ना बना के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। याद हो कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनाते थे, जिस नाम की आपकी क्लास हो। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते थे, क्योंकि वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए करते थे। तो हम अब क्या करेंगे, जिस टाइप का हमारी क्लास है उसी टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाते थे, ठीक है। तो क्लास का नाम टेस्ट है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। अब इसमें हम जब वैल्यू पास करते थे इस तरीके से करते थे, याद हो आपके लिए, ये लिखते थे कि हम लिख देते थे डेटा की वैल्यू डाल दी कितनी, 6, यही डालते थे ना। तो अब ये ना डाल के, ठीक है, ये ना डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है। ए यानी कि ये वाला ये कि हमने ए की वैल्यू डेटा को दे दी। लेकिन हम इंट टाइप का डेटा नहीं लेंगे, हम डेटा टाइप लेंगे टी नाम का, जो कि हमने पहले डिफाइन कर रखा है, यानी कि जहां जहां डेटा टाइप लिख रहे हैं वहां पे क्या लिख रहे हैं, टी। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को शो कराएंगे, शो यानी कि डिस्प्ले कराएंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए एक फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन का नाम लिख लिया मैंने, सपोज वॉइड डिस्प्ले, DISP डिस्प्ले नाम का, जिसमें मैंने सी आउट में लिख दिया, ठीक है। सी आउट में एक मैसेज डाल दिया और मैसेज में डाल दिया आउटपुट इक्वल जो आपका डेटा टाइप का वैल्यू है उसको इस तरीके से मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो वॉइड है यानी कि इसका क्लोज यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब ये वर्क करेगा, मुझे ना इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्लास है, क्लास का नाम है टेस्ट, कंस्ट्रक्टर का नाम टेस्ट और फंक्शन है डिस्प्ले नाम का, ठीक है। तो चलो अब हम इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले शो करा दें, ठीक है। ओके गाइस, सो ठीक है। अब हम लिखेंगे टेस्ट यानी कि क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या लिख दिया, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो टेस्ट नाम का है कंस्ट्रक्टर, हमने इंट टाइप की वैल्यू को पास कर रहे हैं, इंट टाइप की क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। और टी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, टी नाम का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते ही हमने इसमें वैल्यू पास कर दी 10, तो ये टी, ठीक है। टी वन क्या करेगा, टी1 क्या है, टेस्ट का ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने 10 वैल्यू पास कर दी, तो कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, ये लेगा ना, कंस्ट्रक्टर गेट करेगा, तो ए की वैल्यू डेटा को देगा। अब हम शो यानी कि जो डिस्प्ले है T1.DISP डिस्प्ले को हम कॉल करा देंगे। अल्ट F9 से देखेंगे कोई एरर है क्या, नहीं है। कंट्रोल F9 करेंगे, हमारा आउटपुट आ गया 10, ठीक है, हमारा आउटपुट आ गया 10, आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ गया 10। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। अब हमें इसमें कोई दूसरी वैल्यू पास करनी हो, दूसरी वैल्यू से मतलब क्या है, फ्लोट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फिर से अगेन लिखेंगे टेस्ट, ये जो टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है इसमें हम डाल देंगे फ्लोट, तो इसमें हम क्या डाल देंगे, फ्लोट, कि हम वैल्यू फ्लोट पास करने वाले हैं, किसको, T1 ले लो, T2 ले लो, डिपेंड टू अप टू यू। चलो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ और भी रख सकते हो आप, इसमें आप फ्लोट वैल्यू पास कर दो इस तरीके से। अब हम लिखेंगे T2 को कॉल करा दो, ये कॉल कराएगा किसको, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आउटपुट आएगा इंट टाइप का, सेकंड टाइम आउटपुट आएगा किसका, फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो
अल्ट F9 किया, कोई एरर है नहीं है। कंट्रोल F9 किया, आप देख सकते हो 2 आउटपुट आ गए मेरे, 10 और आउटपुट 3.2। अब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एंड लाइन का यूज कर लो ताकि वो लाइन ब्रेक करके हमारा आउटपुट आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, ये आ गया मेरे आउटपुट 10, आउटपुट 3.2। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा पूरा का पूरा फंक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो कि मैंने आपको रफली अच्छे से क्लियर समझा दिया है, और मैंने यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर समझा दिया है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है गाइस, सो थैंक यू गाइस। सो